What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. हाँ, फटाफट अवार्ड लिया, 11 लाख का चेक लिया और वापस अहमदाबाद जाने के लिए खटाखट गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया। लेकिन मुझे पता चल गया था, इसीलिए मैंने दया तेरे साथ झगड़े का नाटक किया और सासू माँ को यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी वापस लाने के लिए तुझे मजबूर किया। लेकिन एक बात मेरी समझ में अभी भी नहीं आ रही है दया, ऐसे झूठे काम में तूने सुंदर का साथ दिया। मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। नहीं जीजा जी, बहना को दोष मत दो। मेरी बहना निर्दोष है, उसने मेरा साथ नहीं दिया है। उसे तो कुछ पता ही नहीं है। आपको याद है जीजा जी, मैं जब बहना को फोन पे प्लान बताने जा रहा था तब आपने बहना से फोन छीन लिया था। ठीक है, तू मेरी बात ध्यान से सुन। देख सुंदर, ये तू क्या कह रहा है वीरा? अरे दया, तू इतनी भोली क्यों है? अभी भी तेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है? अरे पैसों की लालच में ये अंधा हो चुका है। 11 लाख हड़पने के लिए ये खुद अपनी माँ बना और पकड़ा ना जाए इसलिए अपना चेहरा घूंघट में ढक दिया और मौन व्रत का नाटक किया। वीरा, ये तूने क्या किया? इतना बड़ा धोखा दिया? पैसों के लिए तू इतना गिर गया? सॉरी बहना, मैं तुझे सब बताता हूँ। लेकिन एक मिनट जीजा जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको ये सब पता कैसे चला? सुंदर, मैं कच्चे मारू हूँ। मुझे बेवकूफ बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मुझे सत्कार समारोह में शक हो गया था। अरे सासू माँ की कोई फोटो नहीं खींचेगा, उनको पब्लिसिटी पसंद नहीं है, नहीं कोई उनके नजदीक नहीं आएगा, कोई उनके पैर नहीं छुएगा। सासू माँ का आज मौन व्रत है। ये सब सुना तभी मुझे लगा कि हो न हो जरूर कुछ गड़बड़ है। और मेरा शक यकीन में तब बदल गया जब मेरी नजर इस घड़ी पे पड़ी। याद है, ये वही घड़ी है जो कभी मैं पहना करता था, लेकिन तुझे बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए ये घड़ी मुझे तुझे गिफ्ट दे देनी पड़ी थी। मेरा मतलब है, ये घड़ी मैंने तुझे गिफ्ट दे दी थी। जेठालाल, तुम तो काफी होशियार निकले। होशियार निकले? नहीं मतलब होशियार हो। थैंक यू। अब समझी तू ऐसे क्यों भाग गया था? पकड़े जाने के डर से ना? लेकिन सुंदर भाई ने ये सब नाटक किया क्यों? इन 11 लाख रुपयों के लिए? अरे ये तो सरासर धोखाधड़ी है। हाँ, सही बात है। और हमने क्या सोचा था और क्या निकला। बोलो। सॉरी गोकुलधाम वासियों, मेरा इरादा आप लोगों को दुख पहुंचाने का नहीं था। लेकिन तेरी वजह से बेचारी दया को खरी खोटे सुना के मैंने जो दुख पहुंचाया उसका क्या? वरना मैं अपनी दया को सपने में भी ऐसे धर्म संकट में डालने का सोच नहीं सकता। सुंदर, ये तूने बहुत बुरा किया। अरे मैं भी सुबह से वेवाण आ रही है करके यहाँ से वहाँ भाग रहा हूँ, और तूने वेवाण बन के हम सबको धोखा दिया। वेवाण बेचारी समाज के कल्याण के लिए कितनी सेवा करती है। अरे उन्हें जब पता चलेगा कि उनका अपना बेटा समाज को चूना लगाते घूम रहा है तो उन पे क्या बीतेगी? वीरा, तूने 11 लाख के लिए ऐसा किया? माँ की साफ सुथरी प्रतिभा पर कलंक लगा दिया। आज के बाद तेरे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद है। और ये बहना अपने वीरा को कभी राखी
बांधेगी। बेना तुम्हारी कसम, मेरा इरादा गलत नहीं था। हकीकत में माँ खुद ही आने वाली थी, लेकिन जब हम माँ को लेने के लिए स्टेशन पे पहुंचे थे तब माँ का फोन आया था। तब माँ ने मुझे बताया था कि वो मुंबई नहीं आ पाएगी क्योंकि अहमदाबाद के पास एक रोड एक्सीडेंट में एक बस पलटी खा गई थी और उसमें बहुत सारे लोग जख्मी हो गए थे और माँ की पूरी टीम उन लोगों की सेवा में जुटी हुई थी। माँ उन लोगों को छोड़कर मुंबई नहीं आ सकती थी, इसीलिए माँ ना ही ट्रेन पकड़ पाई और ना ही विमान पकड़ पाई। फिर यहाँ के आयोजक का नियम था कि जो आएगा उसे ही अवार्ड और पुरस्कार की रकम मिलेगी। तो मैंने सोचा कि ये 11 लाख रुपए की रकम माँ को मिल जाए तो वो कई लोगों की सेवा कर सकती है, कई लोगों को दवाइयाँ मिल सकती है, कई लोगों का इलाज हो सकता है। अरे माँ कई अनाथ बच्चों को पढ़ा सकती है। इसीलिए मैंने ये नाटक किया। वो 11 लाख रुपए मैंने माँ के नाम से अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, कन्याशाला, विधवा महिलाओं के उत्कर्ष के लिए और किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों के डायलिसिस के लिए दान कर दी है। अरे तुझे चेक तो अभी मिला, इतनी देर में तूने वो चेक कैश भी करवा लिया और इन सबको पैसा भी दान कर दिया। किसको उल्लू बना रहा है तू? जीजा जी मैं उल्लू नहीं बना रहा हूँ। मैंने इन सभी संस्थाओं को फोन करके दान की रकम लिखवा दी है और अहमदाबाद में चेक जमा होते ही इन सभी के खातों में मैं पैसे जमा करवा दूंगा। और फिर भी अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है, इसमें इन सभी संस्थाओं के नाम और फोन नंबर है, आप इनसे फोन करके पूछ सकते हैं। लीजिए। जब जी करे पूछ लेना। सुंदर कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपनी माँ का नाम नहीं डुबो सकता। मेरे लिए मेरी माँ भगवान है और मैं अपने भगवान के साथ धोखा नहीं कर सकता। माना मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरा उद्देश्य गलत नहीं था। गोकुलधाम वासियों, मैंने आपको तकलीफ दी है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। सॉरी। वाह सुंदर वाह, तूने अपने नाम जैसा ही काम किया। शाबाश शाबाश। देखा मैंने कहा था ना, मेरा वीरा कभी कुछ भी गलत कर ही नहीं सकता। कब कहा था? सॉरी, मैंने मन में कहा था अपने आप से। वीरा ये सब बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? अगर पहले बता दी होती तो ये सब गैर समझ होती ही नहीं। बहना, मैं तुझे बताने वाला था, लेकिन तू बहुत भोली है। तू ये बात माय डियर जीजा जी को कर देती, माय डियर जीजा जी ये बात अपने परम मित्र तारक भाई को कर देते और तारक भाई ये बात अंजलि भाभी को कर देते। धीरे धीरे ये बात पूरी फैल जाती और ये बात अगर आयोजक को पता चल जाती तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। बहना, लेकिन मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है।
मैं यहाँ देखने आया था कि गोकुलधाम निवासी जीवदयाबेन का स्वागत किस तरह से कर रहे हैं, और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। सुंदरलाल, तुमने हमसे बहुत बड़ी चीटिंग की। सॉरी पटेल भाई, अब प्लीज मेरी सुंदर वीरा को माफ कर दीजिए। सुंदर माफी के लायक नहीं, बल्कि सम्मान के लायक है। इसने जिस वजह से चीटिंग की है, उसे सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं हमारी कमेटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जीवदयाबेन को 11 लाख रुपए का एक और पुरस्कार दिया जाए। थैंक यू पटेल भाई, थैंक यू। लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आपको मैंने अंधेरे में रखा है। मैं आपका गुनहगार हूँ। आप मुझे सजा दीजिए। आप मुझे जो भी सजा देंगे वो मुझे मंजूर होगी। दीजिए, आप मुझे सजा दीजिए। क्या सजा दीजिए सुंदर, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी पूरी कहानी सुनने के बाद तो कौन तुम्हें सजा देगा? अरे तुमने धर्म का काम किया है, तुम्हारी तो सराहना की जानी चाहिए। बहुत बढ़िया सुंदर बच्चे। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि धर्म के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। लेकिन हम सबकी जो दया भाभी की माँ से मिलने की इच्छा थी वो तो अधूरी ही रह गई ना। क्या हुआ? मामा क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बाबा? बहना, माँ का मैसेज आया है। एक मिनट, लेकिन माता मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते ना, तो मैसेज कहाँ से भेजा? किसी दूसरे के फोन से माँ ने मैसेज किया है, और वो भी नंबर इसमें आया है। वो नंबर मैं आपको दे दूंगा, बाद में आप फोन करके पूछ लेना। हाँ? वीरा, क्या लिखा है पढ़ तो? नहीं बहना, तू ही पढ़, मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। लिखा है, मेरी प्यारी बेटी दया, दामाद जी जेठालाल, नटखट टापू, सम्माननीय वेवाई जी और प्यारे गोकुल धाम के वासियों, मुझे पता है आप सब मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हाँ माँ, सच कहूँ तो आप सबसे मिलने का मुझे भी बड़ा मन था, लेकिन मैं नहीं आ पाई। आपको जितना दुख हुआ है उससे ज्यादा दुख मुझे हुआ है। आज मेरी इच्छा करुणा के सामने हार गई, जिम्मेदारी ममता पर हावी हो गई। मैं मुंबई में आने वाली थी कि मुझे बस एक्सीडेंट की खबर मिली। अगर मैं उन्हें बचाने राहत कार्य करने ना जाती तो कई बच्चे अनाथ हो जाते, कई माँ की गोद सूनी हो जाती, कई सुहागन विधवा हो जाती। अब आप ही कहो, उनकी जान बचाना ज्यादा जरूरी था कि हमारा मिलना? फिर भी आपको दुख पहुंचा हो तो मेरे वेवाई, जमाई राज, बेटा टप्पू के साथ साथ आप सभी की माफी मांगती हूँ। और दया, तुझसे भी माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर देना माँ। धन्य है, जीवदया बहन मेरी वेवाण है, ये सोचकर ही मुझे गर्व महसूस हो रहा है। सच में जीवदया माता जी ने जो समाज कार्य किया है उसके लिए उनको शत शत प्रणाम। माँ ने आगे लिखा है, उसे जैसे ही मौका मिलेगा वो पहली गाड़ी पकड़कर अहमदाबाद से मुंबई आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, वापस मैसेज में लिखिए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। खास तौर पे मैं। लेकिन मुंबई आपके गोकुलधाम सोसाइटी आएंगे कि नहीं, वो लिखा है कि नहीं? माँ ने आगे लिखा है, जमाई राज मक्खन कुमार का कहना कि मैं गोकुल धाम भी आऊंगी और लंबे समय तक रुकूंगी। चलो जीजा जी, अब मैं निकलता हूँ।
आपकी वजह से मेरी फ्लाइट की टिकट कैंसिल हो गई। अब आपको मेरी और दिव्या की दोनों की फ्लाइट की टिकट करानी पड़ेगी। हाँ, डोंट वरी सुंदर भाई, आपका काम सेठ जी कर देंगे। सेठ जी, हार का क्या करना है? हाँ जीजा जी, एक काम कीजिए, वो हार मुझे दे दीजिए, मैं अहमदाबाद जाके आपकी ओर से मेरी माँ को पहना दूंगा। नहीं नहीं, वो हार तो मैं जब भी सासू माँ को रूबरू मिलूंगा तो अपने हाथों से ही पहनाऊंगा। बापूजी, अरे जेठिया, सुंदर ने जो काम किया है उसके लिए इस हार पे सुंदर का भी हक बनता है। सही बात है। थैंक यू बापूजी। तो इसी बात पे गरबा हो जाए। हेलो जेठलाल, यहाँ अकेले क्यों खड़े हुए और क्या सोच रहे हो? क्या बताऊं मेहता साहब, मेरी किस्मत खराब ही नहीं, बेहद खराब है। सासू माँ को खुश करने के लिए मैंने जो कुछ किया सब पानी में गया, और ये सुंदर झूठ बोला, सबको चूना लगाया, अपनी माँ बन के आया, फिर भी उसका जय जयकार हो रहा है। मेरी किस्मत उसकी किस्मत से एकदम उल्टी ही है। उसकी किस्मत तो देखो, जो 1,01,000 का हार मैंने सासू माँ के लिए बनवाया था, उसी हार से उसका सम्मान हुआ। जेठालाल, दुनिया में आदमी हर चीज से जीत सकता है, लेकिन किस्मत से नहीं जीत सकता, और नहीं साले से। साले, बीवी, सासू, इनके बारे में क्या बात करें जेठालाल? मैं तो लेखक हूं, दुनिया भर की चीजें समझता हूं, लेकिन इन तीनों को मैं भी आज तक नहीं समझ पाया। इसलिए इन सब के बारे में सोचना छोड़ो। अरे आप खड़े खड़े बातें क्या कर रहे हैं? चलिए जल्दी, गरबा शुरू हो गए। हाँ तो जा, हम लोग आते हैं, जा। अरे चलो भाई जेठालाल, चलो। गोकुल धाम में हर टेंशन का एक ही इलाज है, गरबा। चलो 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 चलो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या क्या सपने देखे थे, सासू माँ आएंगी तो उनको 1,01,000 का हार पहना के खुश कर दूंगा, और फिर धीरे से मौका मिलते ही सुंदर जो तरीके से मुझे परेशान करता है वो सब शिकायत कर दूंगा। लेकिन ना सासू माँ आई, ना साले की शिकायत हो पाई, ऊपर से 1,01,000 का चूना लगा वो नफे में। दिमाग हिला के रख दिया है पनौती ने। आज का दिन बहुत नींद आ रही है भाई। किसका फोन है यार इस वक्त? जेठालाल इस वक्त? हाँ बोलो जेठालाल। मतलब साहब सो तो नहीं गए ना? ये बस सोने जा ही रहा था जेठालाल। हाँ तो अभी सोना मत, 1-2 मिनट में जरा आ रहा हूँ। क्यों, अब क्या हो गया भाई? ना कुछ हुआ नहीं है भाई, 1-2 मिनट आपसे बात करके मन जरा हड़वा करना है। नहीं देखो जेठालाल, आज बहुत थकान हो गई है भाई, आज अपन कल मिलते हैं, ठीक है? ठीक है, आता हूँ। अरे सुनो, हेलो जेठालाल, हेलो, आता हूँ। इस वक्त क्या काम होगा जेठालाल को? दोस्तों, अब नया क्या सूझा जेठालाल को? कहीं जीवदया माँ से मिलने के लिए अहमदाबाद जाने का प्रोग्राम तो नहीं बना रहा जेठालाल? वैसे एक बात मैं जानता हूँ दोस्तों, कि आप लोग भी हमारे साथ जीवदया माँ का इंतजार कर रहे थे, और आप मुझसे मिलने के लिए बड़े आतुर थे और उनकी राह तक रहे थे, लेकिन जीवदया माँ नहीं आई। लेकिन सच कहें तो मजा तो बहुत आया, क्योंकि इस कहानी में ड्रामा था, इस कहानी में रोमांच था, इसमें हास्य प्रचुर मनोरंजन था, रहस्य भी था। और वैसे सच कहूं तो उसी कहानी में मजा आता है जिसका अंत हम भांप न सके, जिसमें पता न चले कि अंत में क्या होने वाला। मित्रों, शायद इसीलिए इसका नाम उल्टा चश्मा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इसका नाम सीधा चश्मा नहीं हो जाता। और वैसे एक बात तय है दोस्तों, कि माँ अपनी बेटी के घर आए बगैर रहेंगी तो नहीं, आएंगी तो जरूर, क्योंकि ये रिश्ता प्यार का है, ये रिश्ता जज्बात का है, ये रिश्ता मोहब्बत का है। और इतना भी तय है कि जब आएंगी तो इतना धमाल होगा, यानी कि न आने पे जितना धमाल हुआ है ना, उससे कई गुना ज्यादा धमाल। तो सोमवार को हम मिलेंगे एक डबल ट्रिपल धमाल वाले एपिसोड में, जिसमें क्या होने वाला है आप
आप नहीं पाएंगे क्योंकि इसका नाम है तारक मेहता का। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, उल्टा चश्मा। तो देखते रहिए, हंसते रहिए मेरे साथ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मेहता साहब अंदर आ जाऊं? नहीं। थैंक यू। ऐसा क्या हो गया जेठालाल? ऐसी कौन सी कयामत आ गई कि तुम सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकते थे? क्या बताऊं मेहता साहब, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जेठालाल। नहीं मेहता साहब, हमेशा मेरे साथ ही सब उल्टा होता है। सासू माँ के स्वागत के लिए बगुले की तरह एक पैर पे खड़ा रहा, और क्या मिला मुझे? वो बगुला भगत 1,01,000 का हार पहन के उड़ गया। आपको क्या लगता है मैं कोई पूजा वूजा कुछ हवन भवन करवा लूं? नहीं, क्योंकि अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन मैं सच में पागल हो जाऊंगा। जेठालाल तुम क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? और एक तरीके से देखा जाए तो जो हुआ वो तो तुम्हारे मन का ही हुआ ना। इसमें मेरे मन का क्या हुआ? कल को जब सासू माँ आ रही थी तो तुम मेरे पास शिकायत लेके आए कि सासू माँ आ रही है, क्या करूं, टेंशन होगा। और जब सासू माँ नहीं आई तब भी तुम शिकायत कर रहे हो कि वो नहीं आई। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ। और देखो भाई, अब वो नहीं आई तब तुम्हें इतनी भागादौड़ी करनी पड़ी। अगर वो आ जाती तो कितनी भागादौड़ी होती, सोचो। और माँ अगर अपनी बेटी से मिलने इतने सालों बाद आएंगी तो एक आध महीना तो ठहरेंगी ना। हाँ, तो सोचो तुम्हें एक आध महीने तक भागादौड़ी करनी पड़ती। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मेहता साहब। फिर मैं एक महीने की भागादौड़ी से बच गया। लेकिन कब तक बचा रहूंगा? आज नहीं तो कल दया की माँ तो आएगी ही ना। हाँ, सो तो है जेठालाल, दया भाभी की माँ आएंगी तो जरूर। माँ अपनी बेटी से कितने दिन दूर रहेंगी, तो जब वो आए तब 1-2 महीने की भागादौड़ी के लिए तैयार है ना। क्या कर रहे हैं आप? ये क्या किया मैंने? एक तरफ आग बुझाते फिर तुरंत वापस आग लगा देते। जेठालाल मैंने क्या किया है भाई? बात तो तुमने शुरू की ना। तुमने कहा कि मैं कब तक बचा रहूंगा, एक न एक दिन तो दया की माँ आएगी। तो बात तुमने शुरू की तो मैंने उसमें हाँ में हाँ मिला कि हाँ भाई आएंगी, दया भाभी की माँ आएंगी एक दिन। तो हाँ में हाँ क्यों मिलाई? कुछ अच्छा नहीं बोल सकते थे? मुझे बहला नहीं सकते थे, फुसला नहीं सकते थे कि नहीं भाई नहीं, चिंता मत करो, खुश रहो, दया की माँ नहीं आएगी, ऐसा नहीं बोल सकते थे? ठीक है, दया भाभी की माँ नहीं आएंगी, खुश, चिंता मत करो, खुश। जेठालाल तुम कल का टेंशन आज क्यों ले रहे हो? और वो कहते हैं ना, चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर, लोभ से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। इसलिए चिंता मत करो, मस्त रहो। सासू माँ भी सो गई होगी, तुम भी सो जाओ, सो और सोने दो प्लीज। हाँ? आएगी तभी देख लेंगे। ये देखो अब आग कौन लगा रहा है? आग तुम लगा रहे हो, आग तुम लगा रहे हो। देखो अरे सो जाओ भाई, गुड नाइट। कुछ काम धंधा है क्या? नहीं। टप्पू के पापा, क्या हुआ? अभी कहाँ चले गए थे? वो नींद नहीं आ रही थी तो कंपाउंड में से टहलने गया था। सॉरी टप्पू के पापा। सॉरी? वो आज माँ नहीं आई तो आपको परेशानी हुई और दुख भी बहुत हुआ होगा, नहीं? पर तेरे जितना नहीं। मेरी तो सासू माँ है लेकिन तेरी तो माँ है। मुझे पता है तुझे कितना उत्साह था माँ से मिलने का। और सॉरी दया। इसमें आपकी क्या गलती है? आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? नहीं, वो राधे कृष्ण हॉल में मैंने तुझे खरी खोटी सुनाई, उसके लिए सॉरी। अरे टप्पू के पापा, वो तो आप नाटक कर रहे थे ना? हाँ, पर तुझे तभी पता नहीं था ना कि मैं नाटक कर रहा था, तो तभी तो तुझे दुख हुआ होगा ना। हाँ, थोड़ा दुख हुआ था, पर जब आपने कहा ना कि आप नाटक कर रहे हैं, फिर बिल्कुल दुख नहीं हुआ। चलिए आप सो जाइए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। आज आपने बहुत भागादौड़ी की है ना। पैर तो इतने दर्द नहीं कर रहे, लेकिन सर बहुत दर्द कर रहा है दया। हाँ, तो सर दबा देती हूँ। आइए, चलिए मेरी गोद में सर रखकर सो जाइए। चलिए। ओहो, वाह भाई वाह। अगर रोज ऐसे प्यार मिले तो मैं तो रोज भागा दौड़ी करूं, मेरी कोयल। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जिससे मैं आपको प्यार करती ही नहीं हूँ, मेरे उल्लू। उल्लू? सॉरी, वो क्या है, आज आपको नींद नहीं आ रही है ना, और उल्लू तो रात भर जागते रहते हैं ना, इसलिए जरा मुंह से निकल गया। बाकी आप तो मेरे मोर हो, मोर।
दया, हाँ मैं क्या कहता हूँ, कल अहमदाबाद चले, हाँ माँ को मिल के आते हैं। नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ। हाँ हाँ, पर माँ कहाँ भागी जा रही है? हम फिर कभी आराम से माँ को मिलने जाएंगे ना। सच दया, तेरे साथ बात करके मेरी पूरी थकान उतर गई। जी करता है मैं ऐसे ही तेरी गोद में सर रख के बस सोता ही रहूं, सोता ही रहूं। टप्पू के पापा, आपको ऐसे मेरी गोद में सोते हुए देख पता है मुझे क्या याद आ रहा है? क्या? दीवार फिल्म का आखिरी सीन याद है? उसमें भी अमिताभ भाई बच्चन जी ऐसे ही निरूपा रॉय जी की गोद में सर रखकर सोए थे। अरे आप क्यों उठ गए? सो जाइए। क्या सोया ना, पूरे मूड का सत्यानाश कर दिया तूने। क्यों? क्या क्यों? वो माँ बेटे थे, हम पति पत्नी हैं, और अमिताभ बच्चन जी गोली खा के सोए थे। तो आपने भी तो गोली खाई है। क्यों आपने चूरन की गोली नहीं खाई? अमिताभ भाई जी ने मरण की गोली खाई थी और आपने चूरन की गोली खाई। मुझे लगता है तुझे अभी नींद की गोली खाने की सख्त जरूरत है। नहीं नहीं, मुझे कोई गोली खाने की जरूरत नहीं है। मुझे नींद का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मुझे तो फटाक से नींद आ जाती है। देखिए देखिए, अब देखिए। गुड नाइट। अहो, चाह गया। अहो, चाह गया। ये तो घेतो का है, दूसरी बार गरम करके लेके आई हूँ। अभी तीसरी बार गरम करके लेके नहीं आऊंगी। आप ठंडी पी लीजिए। साले लो। इतना क्या हिसाब किताब कर रहे हैं आप सुबह से? माधवी, कल अपनी सोसाइटी में जो इवेंट हुआ ना, उसी का हिसाब किताब कर रहा हूँ। सोसाइटी में कब इवेंट हुआ था कल? भूल गई? जेठा की सासू माँ आने वाली थी ना कल, तो सोसाइटी को डेकोरेशन किया था, फूलों से, लाइट से। बैंड वाले को 2-2 बार बुलाया था। वो किसी इवेंट से कम थोड़ी था। नहीं नहीं, बरोबर है। पता है, सोसाइटी फंड से पूरे 32,700 रुपया खर्चा हुआ है। बाप रे। उसी का बिल अभी मुझे जेठालाल को देना है। बिल? हाँ, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा 32,700 रुपया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक तो जेठा भाई सासू माँ आई नहीं, उनके दुख में होंगे, और ऊपर से आप ये बिल देकर उनको और दुख पहुंचाना चाहते हैं। कैसे पड़ोसी हैं आप? माधवी, लेकिन मैं पड़ोसी के साथ साथ सोसाइटी का सेक्रेटरी भी हूँ। हो? और कल सबके सामने सोसाइटी में आपने क्या कहा था? आज मैं एकमेव सेक्रेटरी नहीं हूँ, पड़ोसी हूँ, वो भी जेठा भाई का। नहीं नहीं, तुम सही बोल रही हो। ठीक है, फिर मैं जेठालाल को अभी नहीं दूंगा बिल, थोड़े दिन बाद दूंगा। आई? हाँ, मी निघते। हाँ, टिफिन बॉक्स लिया? हो चलो, बाय बाय। बाय बाबा। बाय, आरामात जा। टप्पू, गोली गोली कैच। अरे वाह, कैच कैच कैच, ले कैच, ले कैच। बर्फी करो फ्रेंड्स, स्कूल जाने का टाइम हो गया है। अरे सोनू, टप्पू को आने देना, तब तक तो खेलते हैं ना। ओए गोली, अब मैं देखो हाई कैच देता हूँ, पकड़ पाएगा? चल दे, आराम से पकड़ लूंगा। चल। पक्का ना? यस, रेडी? यो। गिर गया, आराम से पकड़ लूंगा। इतना सिंपल कैच पकड़ नहीं पाता। गिर गया। हंस मत गोगी, इतना ऊंचा बॉल मैंने फेंका होता ना तो तू भी नहीं पकड़ पाता, समझा ना? मैं तो आराम से पकड़ पाऊंगा। मेरा नाम गोगी है, गोगी। अच्छा, रुक। हाँ, लो कैच। कम ऑन, थ्रो। स्टैच्यू। यस, अगर तेरा नाम गोगी है तो मेरा नाम गोली है। अगर तू जरा सा भी हिला ना तो तेरा लंच बॉक्स में रोज खाऊंगा। यस। गोगी पुत्र, वो है क्या कर रहा है यार? वो कंपाउंड में खड़ा हो गया, रब जी को याद कर रहा है क्या? एक्चुअली क्या है ना, उसने आकाश में एक उड़न तश्तरी देख ली है, तो ऐसे शॉट खड़ा है। उड़न तश्तरी? और तेरी भी मेरे जैसे मजाक करने की आदत जाएगी नहीं है? ओ हिले गोगी पुत्र, ओ हिले। अरे सोनू पुत्र, वो हंसना तो अच्छी बात है, पर इसमें हंसने की क्या बात है?
वो एक्चुअली सोडी अंकल गोगी स्टैच्यू हो गया है। स्टैचू वो क्यों होता है? सोडी अंकल स्टैच्यू एक गेम है। इस गेम में अगर कोई किसी को स्टैच्यू कहता है तो उसे बिना हिले उसी पोजीशन में मूर्ति की तरह खड़े हो जाना है। हाँ, वो बंदा इसमें फिर हिल गया तो जिसने भी उसे स्टैच्यू कहा है और जो स्टैच्यू है वो जरा सा भी हिल गया तो जिसने भी उसे वो जो कहा है वो करना पड़ेगा। जैसे मैंने गोगी को स्टैच्यू कहा है, अभी गोगी जरा सा भी हिला तो उसका लंच बॉक्स मैं खा लूंगा। सिंपल। ओए गोली पुत्र, और तू उसकी फिक्र ना कर। अब मैं अपनी रोशन डार्लिंग को बोलूंगा और तेरे लिए डबल लंच पैक कर देगी। ठीक है खुश? पर अभी ये बता कि गोगी पुत्र अभी छूटेगा कैसे यार? ऐसे गोगी ओवर। ओए गोली, मैं तुझे छड्डूंगा नहीं। ऐसे मौके पर स्टैच्यू करूंगा कि तू भी याद रखेगा। ठीक है। ओवर? ये कोई क्रिकेट जैसा गेम है? नहीं सोडी अंकल, ये गेम पूरा डिफरेंट है। क्रिकेट बॉल से खेला जाता है, ये स्टैच्यू से खेला जाता है। ओए होए होए, ये तो बहुत बढ़िया गेम है, बहुत ही मजेदार गेम है। मैं किस पे आजमाऊं ये स्टैच्यू? मैं टप्पू का बुला के आता हूँ। और रुक, तुम लोग अगर चले जाओगे तो मैं स्टैच्यू किसके साथ खेलूंगा यार? मम्मी के साथ। अब मम्मी के साथ स्टैच्यू खेलना। हाँ। ओए होए होए गोगी पुत्र, तू मेरे जैसे सारे आइडिया देता। वही शाम को आगे तेरी मम्मी के साथ जम के स्टैच्यू खेलूंगा, बड़ा मजा आएगा। मम्मी आई बेटा, जल्दी आई बेटा। ये लो, ये तुम्हारा नाश्ता है और ये गोली को दे देना। गोली को? हाँ, वो मैंने देसी घी के लड्डू बनाए हैं और मुझे पता है कि गोली को वो बहुत पसंद है, इसलिए ये लड्डू उसको दे देना। अरे वाह मम्मी, गोली देखकर तो पागल हो जाएगा। टप्पू कितना टाइम यार, लेट हो जाएगा। अरे हाँ गोली, में आ ही रहा था। लड्डू एक देना यार प्लीज। नहीं गोली, एक क्या, ये पूरा डब्बा ही तेरा है। हाँ। अच्छा तो दे। नहीं गोली, अभी नहीं, रिसेस में। अरे रिसेस को तो कितना टाइम है, एक देना। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, देना। अभी नहीं, नहीं, टप्पू अभी मस्ती नहीं, क्या कर रहा है? नहीं, नहीं, मस्ती क्या कर रहा है? देना यार, बात अभी नहीं। बात कर रहे हो उसमें यार, देना। इतना क्या टाइम लगा यार? यार टप्पू देना प्लीज, देना। अरे दया चाय ला। अरे टप्पू के पापा, ये अपना गोली है। अरे वो तो दिख रहा है, लेकिन ये कॉन्ग किंग की तरह क्यों खड़ा है? क्योंकि ये टैक्सी हो गया है। टप्पू, स्कूल जाने के टाइम पे क्या मस्ती चल रही है बेटा? स्कूल जाओ, लेट हो जाएगा। सॉरी सॉरी पापा। टप्पू यार लड्डू दे रहा है, लड्डू लेके किधर भाग रहा है? ऐसा नहीं करते बेटा। टप्पू एक दे दो दिक्का। ए दिक्की, एक दे दे मुझे चाय। अब बैठिए, मैं लाती हूँ। जा जा वे, क्या बच्चों की तरह टच्चू टच्चू खेल रही है? देखिए टप्पू के पापा, अगर आप हिले ना तो 1 महीने तक जलेबी फाफड़ा से हाथ धो बैठेंगे। चल चल वे। सच में जलेबी फाफड़ा नहीं मिलेंगे। दया। टच्चू। रुकिए, आप मत हिलना, मैं फान उठाती हूँ। हाँ? सेठानी जी, आप सेठ जी कहाँ गए? वो टैचू बन गए हैं। क्या बन गए? टैचू, यानी मूर्ति बन गए हैं। क्या सेठ जी मूर्ति बन गए? अरे बाप रे, ये कैसे हो गया? सेठानी जी, अब दुकान कौन चलाएगा? चेक पे साइन कौन करेगा? हमारी पगार कौन देगा? अरे भागा भाई, आप इतनी चिंता मत कीजिए, हम दोनों टैचू टैचू खेल रहे हैं, उसमें वो टैचू हो गए हैं। ओ अच्छा अच्छा, स्टैचू। अरे वाह सेठानी जी, मैं भी जब छोटा था तब स्टैचू स्टैचू बहुत खेलता था। अच्छा? लेकिन सेठानी जी, सेठ जी स्टैचू हो गए हैं तो। अरे भागा भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं फोन स्पीकर पर रख देती हूँ, आपको जो भी कहना है वो कह दीजिए। वो बोल नहीं सकते, सुन तो सकते हैं ना। 1 मिनट, मैं फोन स्पीकर पर रखती हूँ। हाँ भागा भाई, बोलिए। सेठ जी, वो बावरी जी मुझे बहुत दिनों से कह रही हैं पॉपकॉर्न खाने जाते हैं, पॉपकॉर्न खाने जाते हैं। तो मैं ये सोच रहा था सेठ जी कि आज आधे दिन की छुट्टी लेकर उन्हें फिल्म दिखाते दिखाते पॉपकॉर्न खिला दूं। तो सेठ जी,
क्या मुझे आज आधे दिन की छुट्टी मिल सकती है? हाँ, थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। आपने हाँ कहा इसलिए थैंक यू वेरी 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 मच सेठ जी। वाह, कैद में है बुलबुल, ये नहीं सॉरी, कैद में है बुलबुले। ओवर। रुक! खोल! खोला लुच्ची, खोल! ये दया भी कभी कभी टप्पू से छोटी बन जाती है। आज अचानक टच्चू टच्चू खेलना चालू कर दिया और उसका फायदा लेना नहीं देना वो बाघा ने उठा लिया। अरे सेठ जी, ये आपने क्या किया? क्या किया? आप हिल गए। हिल गया? वो सेठ जी, सेठानी जी ने आपको स्टैचू बोला था ना, तो आप हिले क्यों? आप फिर से स्टैचू बन जाइए, वरना अगर सेठानी जी को पता चल गया तो आपको जो भी बोलेंगी आपको करना पड़ेगा। ये होशियार, अभी मैं कोई टेच्चू बेच्चू नहीं हूँ और तूने मेरे टेच्चू होने का जो फायदा उठाया है उसी के लिए मैंने फोन किया है। खबरदार जो तूने बाबरी को दुकान में बुलाया है तो। सॉरी सेठ जी, तीर कमान से निकल चुका है। अरे तुम सब लोगों को आज हो क्या गया है? दया घर में टैचू टैचू खेल रही है, तो दुकान में तीर कमान खेल रहा है। नहीं सेठ जी, ये तो मुहावरा है। ये मुहावरा है, मैं बावरा हूँ, वो बावरी है, ऐसा कुछ सुनना नहीं है मुझे। तुझे छुट्टी नहीं मिल सकती मतलब नहीं मिल सकती, खलास। नहीं, लेकिन सेठ जी। लेकिन कुछ नहीं, किसी दिन दुकान में काम कम होगा तभी छुट्टी ले लेना, ठीक है? हेलो सेठ जी। अरे बाप रे। टप्पू के पापा। क्या? टैचू। चल अबे, बड़ी हो जा, बड़ी हो जा। टप्पू के पापा खेलिए ना, मजा आ रहा है। किसे? आपको। तो स्कूल से शाम को वापस आ जाएगी ना, बाद में हम लोग खेलेंगे। हाँ? गुड मॉर्निंग दया भाभी। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग दया भाभी। क्या खेलने की बातें हो रही है? टैचू टैचू। टचू टचू। ओके, रोमांटिक गेम लग रही है। रोमांटिक? नहीं, टैचू नहीं होता। टैचू हम छोटे थे तभी नहीं खेलते थे कि वो ऐसा कोई ऐसा टैचू बोले तो आप जो भी परिस्थिति में ऐसे एकदम स्थिर हो जाने का। या स्टैचू। हाँ वही, ये दया को वो खेलना है, बोलो। क्यूट। तो कौन किसको स्टैचू कर रहा है? मैं टप्पू के पापा को, लेकिन देखिए ना ये हो ही नहीं रहे हैं। क्यों? बबीता जी अभी ये कोई उम्र है टैचू खेलने की? आई नो। अभी ज्यादा देर तक स्थिर रहना बहुत डिफिकल्ट होता होगा ना? नहीं ऐसी बात नहीं है, अभी भी मैं स्थिर रह सकता हूँ। आप बोलो उतनी देर, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके। रहने दो। क्या रवा दो? टैचू। ये दया भी ना शावक्कल वगैरह नहीं है। बबीता जी के सामने क्या जरूरत थी टैचू करने की? बबीता चले। गुड मॉर्निंग जेठालाल। जेठालाल गुड मॉर्निंग। अय्यर भाई, ये नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि मैंने उनको टैचू कर दिया है। टैचू मतलब? स्टैचू। मतलब जेठालाल स्टैचू हो गया? क्या है अय्यर भाई, टप्पू के पापा बबीता जी को कह रहे थे कि वो बहुत देर तक टैचू रह सकते हैं, तभी मैंने उनको टैचू कर दिया। टप्पू के पापा, आपको याद है ना, अगर आप हिल गए तो मैं जो कहूंगी ना वो आपको करना पड़ेगा। मुझे अहमदाबाद ले जाना पड़ेगा। तो दया भाभी आप पैकिंग चालू कर दीजिए, मैं यूं चुटकी में जेठालाल का स्टैचू ओवर कर देगा। अय्यर भाई, आप टप्पू के पापा को पहचानते नहीं हैं। वो एक बार ठान लेते हैं ना, फिर उसे पूरा करके ही रहते हैं। ये बात तो है अय्यर। जेठा जी जब भी कोई चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं ना, बिल्कुल हार नहीं मानते। बबीता, मैं स्कूल में रोज स्टैचू खेलता था, पर एक बार जो स्टैचू हो जाता तो उसका कंसंट्रेशन तोड़ने में मैं नंबर 1 था। ये तो बचपन से ही अवड़ चंडे है। ओके, बट
आई डोंट थिंक तुम जेठा जी का कंसंट्रेशन तोड़ पाओगे, सॉरी। बबीता वेट एंड वॉच, मैं 1 मिनट में जेठालाल का स्टैचू तोड़ देगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करना, मुझे हिलने मत देना, वरना बबीता जी और दया दोनों के सामने मेरी इज्जत का भाजी पाला हो जाएगा। नहीं, मैं स्टैचू नहीं बना हूं। खेल खेल में खेल चला है, हुआ है बड़ा धमाल और बबीता जी के सामने स्टैचू हो गए जेठालाल। अब अय्यर है बेताब कि कैसे हो जेठालाल बेहाल। और अब देखना यह है कि अय्यर भैया क्या क्या चलेंगे चाल। गोकुलधाम सोसाइटी में स्टैचू का खेल प्रारंभ हो चुका है और अय्यर बड़े बेताब है, बेसब्र है जेठालाल को परेशान करने के लिए। और अब देखना यह है कि वो जेठालाल को परेशान करने के लिए क्या क्या पैतरे अपनाते हैं और जेठालाल बच पाते हैं या नहीं। भाई जेठालाल बचे न बचे, लेकिन आप हंसने से नहीं बचेंगे जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगला एपिसोड देखते रहिए, हंसते रहिए। जेठालाल चैलेंज हारने के लिए तैयार हो जाओ। अय्यर ये क्या कर रहे हो? मेंटल गुदगुदी। कैसी गुदगुदी? भाभी बिना टच किया गुदगुदी करना, ऐसा उंगली हिलाकर। यह एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है। आप बालकनी से शो देखो, मजा आएगा। हाँ। कुदु 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 कुदु। अय्यर भाई, मैंने आपको कहा था ना, टप्पू के पापा का स्टैचू तोड़ना इतना आसान नहीं है। अगर आपके पास कोई दूसरा रास्ता हो तो आप आजमा सकते हो। डोंट वरी दया भाभी, अब मैं अपना दूसरा टेक्निक यूज करता है। ये टेक्निक आज तक कभी भी फेल नहीं गया। देखना जेठालाल हिल के रहेगा। हे भगवान, ये अय्यर भाई को यहाँ से हिलाओ। अय्यर अब कौन सी टेक्निक? मेरा दूसरा टेक्निक का नाम है टॉर्चर गाना। ओके। जेठालाल तुम अपना स्टैचू तोड़ो। जेठा जी ब्रावो, क्या बात है। अय्यर अब मुझे लगता है तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। एब्सोल्युटली। यस यस, थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। चले बबीता, मेरे पास अभी एक और टेक्निक है और वो टेक्निक से डेफिनेटली जेठालाल का ये स्टैचू ओवर हो जाएगा। नहीं अय्यर, अभी बहुत हो गया। ओके दया भाभी, मुझे लगता है अभी आपको भी ओवर कह देना चाहिए। हाँ बबीता जी, दरअसल मैं भी काफी समय से यही महसूस कर रही थी। अरे तो बोल, किसने रोका है? जल्दी बोल। नहीं दया भाभी, अभी ओवर मत बोलना। देखिए पहले मेरे को यहाँ से निकल जाने दो, क्या है, नहीं तो जेठालाल मेरे को छोड़ेगा नहीं, सारा दिन यहाँ पे स्टैचू बना कर रखेगा। हाँ ठीक है। ओके बाय जेठा जी, एंड आई एम सो सॉरी अगर अय्यर की वजह से आपको कोई तकलीफ हुई हो तो। ओके आई एम सो सॉरी। तकलीफ? अरे बहरा होते होते रह गया बबीता जी, कैसे रहते आप इनके साथ? चलो चलो बबीता, जल्दी चलो, प्लीज जल्दी चलो। दया भाभी आप ओवर बोल देना। हाँ एक मिनट दया भाभी, अभी मत बोलना, हम लोगों को निकल जाने दो, फिर बोलना। अरे चलो बबीता। अरे अय्यर तुम चलो आगे। अय्यर क्या? वाह वाह टप्पू के पापा, आपने क्या ट्रंकल किया है, वाह। सॉरी हाँ, आपको कुछ ऐसा लगा तो सॉरी। बोलती हूँ रुक, बारह है, बारह दया, बारह। बबीता जी कितनी अच्छी है,
उनकी वजह से बच गया, वरना ये अय्यर भाई और दया ने तो हालत खराब कर दी थी। लेकिन इन दोनों को जवाब तो देना पड़ेगा, छोड़ूंगा नहीं। Hey, my dear बागा बॉय, what with this पद यात्रा? तू जो ये दुकान में चल रहा है, उतना अगर हाईवे पर चलता ना, तो कब का अपने गांव उड़ाई पहुंच गया होता, वाया वडनगर। नटू काका, अगर सेठ जी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, तो मुझे वापस अपने गांव ही जाना पड़ेगा, वाया वडनगर। हे बागा बॉय, what happened? सुबह सुबह ऐसी नेगेटिव बात क्यों कर रहा है? वो नटू काका, आज मैं और बावरी जी पिक्चर देखने जा रहे हैं, इसलिए मैंने छुट्टी मांगने के लिए सेठ जी के घर पे फोन किया और मुझे लगा सेठ जी ने हाँ कहा। लगा? What do you mean by लगा? Please elaborate. वो नटू काका, जब मैंने सेठ जी के घर पे छुट्टी मांगने के लिए फोन किया, तो सेठ जी और सेठानी जी एक दूसरे के साथ स्टैचू खेल रहे थे। स्टैचू? हाँ, वो हम बचपन में गेम नहीं खेलते थे, स्टैचू। जब दो लोग में से एक आदमी दूसरे आदमी को स्टैचू कहता है, तो उसे मूर्ति की तरह एकदम स्थिर खड़ा रहना पड़ता है। जिस मुद्रा में होता है, उसी मुद्रा में एकदम स्थिर, और फिर ओवर बोलने के बाद ही वो अपनी जगह से हिल सकता है। ओह, अच्छा। I got it. You are talking about मूर्तिमन। हाँ, स्टैचू। अच्छा, तो यहाँ भी स्टैचू का बुखार चढ़ा हुआ है? नहीं सेठ जी, मैं तो नट्टू काका से सिर्फ यही कह रहा था कि तू कितना चालाक है। चालाक? हाँ नट्टू काका, अभी घर पे दया ने मुझे टैचू किया हुआ था, तो भाई साहब ने उसका फायदा उठा के चालाकी से अपनी छुट्टी की बात कर दी। लेकिन तुझे कोई छुट्टी मिलने वाली नहीं है। वैसे सेठ जी, ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि इस उम्र में भी आप और सेठानी जी स्टैचू खेलते हैं। इस उम्र में भी का क्या मतलब है? और वैसे भी मैं नहीं खेल रहा था, दया खेल रही थी। हाँ तो अच्छा है ना सेठ जी। इसमें अच्छा क्या है? आई एक्सप्लेन यू। सेठ जी, हम सबको आज की दुनिया में इतना स्ट्रेस और टेंशन क्यों है? ये बाघा की वजह से। बाघा की वजह से? और नहीं तो क्या, जब देखो तब बावरी के साथ घूमने जाने के लिए छुट्टी मांगता रहता है, तो टेंशन तो होगा ही ना। प्लीज सेठ जी, नो जोक्स, कॉन्सेंट्रेट। सो एज आई वाज सेइंग, हम सबको आज की दुनिया में इतने स्ट्रेस और टेंशन क्यों है? क्योंकि हम बचपन के मस्ती भरे खेल भूल गए हैं। सेठानी जी को देखिए, वो नहीं भूली, इसलिए उन्होंने आपके साथ खेल खेल के आपको फ्रेश कर दिया। ये तो अच्छा ही है ना। नट्टू काका, कहीं आप ये तो कहना नहीं चाहते कि हम सब के अंदर एक छोटा बच्चा होता है और हमें ऐसे खेल खेल के उस बच्चे को जिंदा रखना चाहिए? करेक्ट, स्पॉट ऑन। सेठ जी, कभी कभी मुझे लगता है कि हमें अपने बाहर के बड़े आदमी को अंदर भेज देना चाहिए और अंदर के छोटे बच्चे को बाहर निकालना चाहिए। हमें बचपन के खेल खेलने चाहिए, लट्टू घुमाना चाहिए, कंचे खेलने चाहिए। सेठ जी, यू वॉन्ट बिलीव, बट बचपन में मैं लट्टू घुमाने में ऐसा चैंपियन था, एक झटका मार के लट्टू को मैं अपने हाथ में ले लेता था और करीबन 1.25 मिनट तक लट्टू मेरे हाथ में घूमता रहता था। लोग अचंभे से पूछते थे कि नट्टू, लट्टू हाथ में घूम रहा है कि स्थिर खड़ा है? इतना स्थिर रहता था। सेठ जी, स्थिर तो मैं भी बहुत खड़ा रहता था। कहाँ नट्टू काका के हाथ पे? नहीं सेठ जी, गांव के चौराहे पे। गांव में बचपन में जब हम सब लोग स्टैचू खेलते थे, तो सबसे ज्यादा स्थिर खड़े रहने का रिकॉर्ड मेरा था। पूरे 1.25 घंटे तक मैं स्थिर खड़ा रहा था। पूरा गांव मुझे देखने आया था। कई ने तो मुझे हंसाने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैं
ना हिला ना हंसा। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि यू वर सो गुड एट बीइंग स्थिर। वर? नहीं नहीं नट्टू काका, आई एम स्टिल गुड। अभी भी अगर मुझे कोई चैलेंज करे तो वो हार जाएगा। मैं बिना हिले एक ही जगह पर घंटों तक स्थिर खड़ा रह सकता हूँ। अरे बाघा को मना किया था फिर भी इसको बुला लिया। अब बाघा की खैर नहीं। चल बाघा, मैं तुझे चैलेंज देता हूँ। सेठ जी हार जाएंगे। हाँ चलेगा चलेगा, अगर मैं हार गया तो तेरी छुट्टी पक्की, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तेरी छुट्टी कैंसिल। बोल है मंजूर? ठीक है सेठ जी, मंजूर। बागेश्वर जी मैं आ गई। अरे आओ बावरी, आओ 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 आओ। बागेश्वर जी देखो कौन आया है। नट्टू काका, बागेश्वर जी कहाँ है? अरे ये क्या, ये तो रहे बागेश्वर जी। बागेश्वर जी। अरे ये बागेश्वर जी नहीं है, ये तो उनका पुतला है। पुतला? असली लग रहा है ना? खास फॉरेन से मंगाया है, मैडम तुषार से। सेठ जी तुषार नहीं, तुषार। हाँ। अच्छा, लेकिन आपने बागेश्वर जी का पुतला क्यों मंगवाया? वो डिस्प्ले के लिए। ये देखो, ये ऐसे इधर है, मोबाइल ऐसे रख दिया है, बाहर से कोई देखेगा कि अरे वाह अंदर कितना अच्छा पुतला खड़ा है, चलो चलो अंदर जाके कुछ खरीदी करते हैं। आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, धंधे के मामले में मैं कभी मजाक नहीं करता। फिर भी अगर यकीन नहीं हो रहा है तो चेक कर लो, वो बुला के देखो। अगर जवाब दे दिया तो तुम जीती, मैं भी जीता। बुला बुला उसको, बुला। बागेश्वर जी। बावरी जी, मैं आपको कैसे बताऊं, सेठ जी ने मुझे फंसा दिया है। बागेश्वर जी, अगर आप पुतला नहीं है तो जवाब दीजिए। देखिए, मैं पिक्चर्स की 2 टिकट्स लेकर आई हूँ। ये तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, सच में पुतला है। छोड़िए, बागेश्वर जी कहाँ हैं? वो तो बैंक में गया है बेटा, और वहाँ से 2-3 उसको काम है, वो रिपेयरिंग के लिए जाने वाले, वो LCD, टीवी, फ्रिज वगैरह। तो आज तो पूरा दिन वो बहुत बिजी है। अच्छा, तो मुझसे क्यों कहा कि पिक्चर की 2 टिकट्स लेकर आना, हम दोनों साथ में पिक्चर देखने जाएंगे। मैंने छुट्टी की बात कर ली है सेठ जी से। ऐसा कहा उसने? हाँ। नहीं, लेकिन मुझसे तो उसने छुट्टी की कोई बात नहीं की। नट्टू काका, बागेश्वर जी हैं तो उनसे कह दीजिएगा कि उन्होंने मुझसे झूठ बोला, इसलिए मैं उनसे बहुत नाराज हूँ। झूठ मैं नहीं, सेठ जी बोल रहे हैं। बागेश्वर जी हैं तो उनसे ये भी कह दीजिएगा कि मैं आकर चली गई। रुक जाइए बावरी जी। बागेश्वर जी। बागेश्वर जी, आप पुतला नहीं हो? नहीं, मैं सच्चा हूँ। आप सच्चे नहीं, झूठे हो। आपने मुझसे कहा था कि आपने सेठ जी से छुट्टी की बात कर ली है, लेकिन आप तो काम पर चले गए। मैं कहाँ काम पे गया हूँ, मैं तो यही हूँ। हाँ, आप तो यही हैं। तो काम पे कौन गया है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ। दरअसल क्या, मैं और बागा टेच्चू खेल रहे थे। सेठ जी, स्टैचू। हाँ, मूर्तिमन। तो मैं और बागा टेच्चू खेल रहे थे। शर्त ये थी कि अगर वो हिल गया तो उसकी छुट्टी कैंसिल, और चूंकि ये हिल चुका है तो जाहिर सी बात है कि उसकी छुट्टी कैंसिल हो गई है। ओह नो, बागेश्वर जी आप हिल क्यों गए? आपकी वजह से। आप नाराज होके जा रही थी, फिर मैं क्या करता? सेठ जी ने कहा कि आप काम पर गए हैं, तो मैं यहाँ खड़े रह के क्या करती? सेठ जी झूठ बोल रहे थे। हाँ, आप तो यही हैं। सेठ जी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि पहले इसने मुझसे झूठ बोल के
अपनी छुट्टी मंजूर करवा ली थी। सेठ जी, मैंने आपसे झूठ कब बोला? चल झूठ नहीं तो चालाकी से। चालाकी तो की ना तूने। कोई अपना काम निकलवाने के लिए चालाकी करता है तो कोई झूठ बोलता है। बात तो एक ही है ना। नहीं 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 सेठ जी, बात एक नहीं है। 100 बात की एक बात, जो हुआ सो हुआ। सेठ जी, अब तो पिक्चर की टिकट्स भी आ गई हैं, छोड़ दीजिए ना दोनों को। नट्टू काका, सेठ जी, इस उम्र में ये दोनों पिक्चर देखने नहीं जाएंगे तो क्या मैं और आप जाएंगे? अरे मुझे कहाँ अपने जितना बना रहे। सॉरी, What I mean to say is, इनके लिए ये वक्त चला गया तो फिर लौट के नहीं आएगा। So please, let them enjoy. It's request. जेठालाल जी। जेठालाल जी? हाँ, देखिए अब तो मैंने आपका नाम भी सही बोला। बागेश्वर जी को छुट्टी दे दीजिए ना, प्लीज। प्लीज सेठ जी। सेठ जी प्लीज। हाँ भाई, ज्यादा प्लीज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चल आज बावरी ने मेरा नाम सही बोला, उसकी खुशी में जा जी ले अपनी जिंदगी। अरे सीटी। अच्छा नट्टू काका, चलता हूँ, सीधा रात को घर पे मिलेंगे। डायरेक्ट रात को? प्लान क्या है? वही 3 पंजे, पिक्चर, पार्क और पाव भाजी। 3 नहीं बागेश्वर जी, 4। पॉपकॉर्न। सॉरी, 3 पंजे में मेन पपलू तो रह ही गया, पॉपकॉर्न। पिक्चर, पॉपकॉर्न, पार्क और पाव भाजी। अरे भाई, अभी बाजी फोक हो जाए उसके पहले निकल भाई। हाँ, चलिए बावरी जी। हाँ, जल्दी चलिए। धीरे बावरी जी। इनकी खुशी देखकर कितनी खुशी मिलती है, नहीं सेठ जी? किसको? मुझे तो भाई दुकान में काम करके खुशी मिलती है। चलो अभी आज सुबह से बहुत खुशी लूट ली, जाइए अभी काम की खुशी भी लूटी है थोड़ी। जी सेठ जी। देख दया, तू बोले उसके पहले बोल देता हूँ, फोन पे टैचू नहीं कर सकते। डर गए? ये कोई डर नहीं रहा है तुझसे, समझी ना? अच्छा, कैसे है? मजे में, क्योंकि यहाँ तेरी तरह कोई टैचू खेलने वाला नहीं है। अच्छा, तो मैं आ जाऊँ दुकान पर आपको टैचू करने के लिए? तो रेवा देना चांपली, वैसे आज तूने बहुत गलत किया दया। चल घर में तो टैचू खेला ठीक है, सोसाइटी कंपाउंड में बबीता जी के सामने मुझे टैचू कर दिया। ऐसे बच्चे की तरह कोई करता है भला? टप्पू के पापा, वो टैचू नहीं था, मेरा प्यार था। अच्छा जी, प्यार। ठीक है, चलो मैंने आपका प्यार तो देख लिया, अभी शाम को मुझे वापस आने दे, मैं तुझे मेरा प्यार दिखाता हूँ। तुझे अपनी शरारत की सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। चलेगा, मुझे आपकी सजा में भी मजा आता है। मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, तो मुझे शाम को वापस घर आने दे, तब तक तू अपने बचने के रास्ते ढूंढ के रख। ठीक है भाई। टप्पू के पापा शाम को वापस आकर मुझे टैचू करने के पैंतरे बना रहे होंगे। मुझे भी कुछ जबरदस्त सोचकर रखना पड़ेगा। दोस्तों, ईश्वर ने पत्नियों को एक बड़ी खास खूबी दी है, सिक्स्थ सेंस, यानी कि छठी इंद्रिय। पत्नियों को पता चल जाता है कि पतियों के मन में क्या चल रहा है। और हमारी दया भाभी तो वैसे भी एक कदम आगे है, उन्हें मेरे परम मित्र जेठालाल के मन में क्या चल रहा है ये तो पता चल ही जाता है। ये भी पता चल जाता है कि वो निकट भविष्य में क्या करने वाले हैं। और इस वक्त उन्हें पता चल गया है कि जेठालाल स्टैचू का बदला लेने के मूड में है, और अब दया भाभी भी उनकी चाल को उल्टे करने के पैंतरे सोच रही है। भाई, स्टैचू का खेल पूरे उफान पे है, परिस्थिति बड़ी मजेदार है, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब भी मजेदार होंगे जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.